पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। आज सुबह कई बार हल्की बारिश हुई तो किसानों को यहाँ काफ़ी दिक्कतें हुई। जो इनका टेंट था उस पर प्लास्टिक की लेयर नहीं होने के कारण किसान को यहाँ भीगना पड़ा। व्यवस्था ख़राब हो गई थी धरना स्थल की, जिसके बाद यहाँ पर देखिए प्लास्टिक की लेयर जो यहाँ पर किसान है, लोकल आसपास के लोग हैं, उन्होंने इस पर लगा दी है लेयर। यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आसपास के किसान काम कर रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ना तो मोबाइल टॉयलेट हैं, ना अच्छे पानी की पीने की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था दी गई है। अपनी तरफ से लोग यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। बात करेंगे किसानों से ही किस तरह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले शिव कुमार कक्का इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पलवल में, अब खापे इस जो पाले हैं, बावन पाले, वो इस आंदोलन को चला रही हैं। गांव-गांव किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या देखते हो आगे इस आंदोलन को? देखिए, जो हमारी बावन पालों की खापों की पंचायत हुई थी पलवल में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें धरना स्थल चलाना है और इसी को मद्देनज़र किसान आंदोलन के मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, बरकरार है। और जो सुविधा सरकार की तरफ से बोला गया था बिजली पानी टॉयलेट के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई सरकार ने हमें यहाँ बिजली के लिए कोई सुविधा दी है, ना टॉयलेट की है, ना कोई पानी की है। यहाँ किसान ही एक दूसरे की मदद लेकर के अपनी तरफ से ही और सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जिस तरह से चक्का जाम करने का ऐलान है 6 तारीख का, तो किस तरह से पलवल के किसान तैयार हैं इसको लेकर? हाँ जी, हम तैयार हैं और हमारी मीटिंगें गांव-गांव चल रही हुई हैं। गांव-गांव में, मोहल्ले में लोग आपस में मीटिंगें ले रहे हैं ताकि 6 तारीख का जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो और हम चक्का जाम में, ताकि पलवल का किसान ये दिखा सके कि पलवल का किसान पीछे नहीं है। फिर से ये आंदोलन खड़ा हो गया, तो किस तरह से जो पाले काम कर रही हैं, जिस तरह से बावन पालों के अध्यक्ष जेलदार ने कहा था कि यहाँ पर हर पाल की यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली या तंबू होंगे और गांवों से रोजाना हर मोहल्ले से 8-10 लोग यहाँ पर आएँ, तो हज़ारों लोग आते भी हैं, दिन में रात के समय भी सोते हैं। किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है? आप देख ही सकते हो कि तेवतिया पाल का भी टेंट लग चुका है, चौहान पाल का भी तंबू लग चुका है। सभी पालों के यहाँ पर टेंट तंबू लगेंगे और जल्दी ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है और जिसमें हम इस जंग को जीतेंगे भी। कब तक डटे रहोगे, कब तक सड़कों पर प्रदर्शन करते रहोगे? जब तक ये काले कानून एसपीए जो खत्म नहीं होंगी, जब तक कानून खत्म नहीं करें, जब तक हम हटेंगे नहीं। हटेंगे ना। एमएसपी पर कानून बनवा कर ही जाएंगे यहाँ से। जब तक नहीं बनेगा, जब तक हटेंगे नहीं, बिल्कुल चाहे गोली भी खानी पड़े। लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कहोगे, जिस तरह से बीच में लाल किले पर जो वाकया हुआ, कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर हुआ था आपका, फिर से अब रफ्तार पकड़ रहा है, जन समर्थन मिलता जा रहा है? वो एक सरकार का षड्यंत्र था, कोई किसान का आदमी नहीं था उस टाइम। झंडा उतारा गया या फेंका गया, कुछ भी करा, ये अपमान किया है तो बीजेपी ने किया है, राष्ट्रीय झंडा का किया है। किसान अपनी मजबूती पे है और मजबूती पे रहेगा और किसी भी कारण किसान झुका के रहेगा। सरकार या कितनी भी जोर खोर लगा ले, कील लगा ले, पत्थर लगा ले, कुछ भी सोच ले, तो इसे हम और सन 2024 में इलेक्शन आ रहा है, इसका पत्ता साफ ही कर देंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल के इंतजार में है वो, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग्स की जा रही हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, जो सीमेंट की, सरियों की जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं किसानों को रोकने के लिए। क्या कहोगे इस बारे में? देखो, पहले भी सरकार ने 16 बार किसानों को बुलाया, लेकिन उसमें सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। जिस तरीके से कीलें लगा रखी हैं और जिस तरीके से इन्हें किलाबंदी कर रहे हैं, इससे किसान बिल्कुल भी हताश और निराश होने वाला नहीं है। लेकिन जो सरकार की दमनकारियाँ नीति हैं उसके किसान अब जागरूक हो गया। और यहाँ पे हमारे पलवल के एमपी पे ना तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा है, ना यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, ना मोबाइल टॉयलेट की, ना पानी की। और यहाँ पे लोग जो आते हैं, हमारे बुजुर्ग जो रुकते हैं, उनको टॉयलेट की इतनी परेशानी है और हमने कई बार प्रशासन को बोला है, पर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो सरकार के दबाव में है। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। और कल कंडेलाम जो हमारी जींद में राकेश टकैत जी ने वहाँ पे 20,000 किसानों को संबोधित किया है, तो सरकार को जो चीज़ें ये 2 महीने से अन्नदाता किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए था। रात दिन हमारे यहाँ बावन पाल के लोग रहते हैं, अरुण जेलदार जी भी यहाँ सोते हैं, कल चौहान साहब थे वो भी यहाँ सो रहे थे। हमारा बच्चा अब क्रांति बन के ये हमारा जो आंदोलन है ये सड़कों पे उतर के आएगा। और सरकार अगर अब भी नहीं मानती है तो इसको 2024 में
इनको मनाने का काम करेंगे। ये मेरी जब तक डटे रहेंगे लगातार, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं किसानों की। ये बुजुर्ग 90-90 साल के, 80-80 साल के, हमारे युवा साथियों का इतना जोश है आज की डेट में। एक युवा साथी बीजेपी सरकार की सारी चीज़ों को जो इन्होंने लाल किले पे युवा हो, क्या कहोगे जो आंदोलन चल रहा है, कब तक डटे रहोगे? जब तक बिल वापसी नहीं होगा हम घर वापसी नहीं जाएंगे। और रही 6 तारीख की बात, तो हमारे छात्र संघ और युवा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कल ट्वीट किया था कि अगर कोई भी युवा प्रोटेस्ट हो जाता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम किसान हैं, हमको सरकारी नौकरी की 1% की ज़रूरत नहीं है, ना हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी है ही कहाँ, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जीडीपी हमारी घटती जा रही है, हमें किसी कोई जरूरत आपके नहीं लिए है। जो कृषि कानून रद्द होने और एमएसपी पर कानून बनना जरूरी है, सबसे जरूरी। हाँ, सबसे ज़रूरी वो है और कुछ नहीं। अगर हम हमारे देश के लिए खाने के लिए नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो देश का खाएगा कहाँ से? ये जो आते हैं ये कट्टे वाले चून आता है, वो कहाँ से आता है? किसानों के खेतों से आता है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसान चाहिए बस। ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता, जिनका कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, यहीं डटे रहेंगे और उनकी जीत निश्चित होगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।